बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नुज़रत और आप देख रहे हैं एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे। जो कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि ये टॉपिक बहुत हाईलाइट होता है। बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से मुझे बहुत टाइम से, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स बैक, बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही कि आप इस टॉपिक पर बात क्यों नहीं करती। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तब भी मुझे बहुत दफ़ा लगा कि ये वो टॉपिक है जो बीइंग टीचर हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट शायद कहते ना, शायद कोताही हम लोगों से रह जाती है। बट आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगी हूँ ये हमारे पेरेंट्स के लिए, हम टीचर्स के लिए और हम सब के लिए है। नौजवान बच्चों के लिए तो है, लेकिन सबसे पहले ये हमारे लिए। ऐसे क्या वजूहात हैं कि हमारी सोसाइटी में ड्रग का यूज़ बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन अगर हम देखें, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल एंड लॉ इन्फोर्समेंट चैलेंज इतने सारे हो गए हैं कि बहुत सारी रीजंस मिलाकर हमारे सोसाइटी में ड्रग्स का जो रुझान है या ड्रग का यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे मेजर, सबसे हाईलाइटेड रीज़न जो आई है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। बहुत सारे यंग पीपल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर में है, अनसर्टेनिटी, यानी कि लाइक ऑफ कोर्स बच्चा अभी जवान होता है और माँ बाप शादी कर देते हैं, बट ना बेटा इस काबिल नहीं होता कि वो भी खुद को संभाल पाए, खुद को पाल सके। बीवी आ जाती है, बीवी आती है तो बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होते हैं तो ये एक जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाता और वो फिर क्या करता है, गलत रास्ता अडॉप्ट करता है। फिर वो बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाता है जो उसको एक गोल्डन ड्रीम दिखाते हैं, एक सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि जिसमें वो उसका शिकार होता जाता है। स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और ये बहुत सारी चीज़ें उसको पुश करती हैं कि वो शुरू में वो ये चीज़ टेम्परेरी अडॉप्ट करता है कि ठीक है, कोई काम मिल रहा है और जब इस काम में बहुत सारा पैसा आना शुरू होता है तो वो उसकी हैबिट बन जाती है। एक और बात, मैं दोनों पर्सपेक्टिव में बात करूँगी। जो यूज़र हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगेन वही जो हमारी सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो एलीट क्लास हो चाहे वो लोअर क्लास हो। लोअर क्लास में भी वही मेस है, वही गंध है जो एलीट क्लास में है। क्या? पीयर प्रेशर। टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स इन्फ्लुएंस लेते हैं फ्रेंड से, सोशल सर्कल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, पार्टीज और इवन ऑनलाइन कमिटमेंट। पीयर प्रेशर ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रेशर है। ये प्रेशर, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट मैं माजरत के साथ पेरेंट्स से बात करूँगी। पेरेंट्स भी बहुत आसानी से कह देते हैं, अगर पेरेंट्स कभी ये बात पे कंप्लेन करते भी हैं कि जी हमारा बच्चा ये यूज़ करता है, बट अगेन पेरेंट्स ही बहुत मज़े से कह देते हैं। अगर सपोज़ आप किसी पेरेंट्स से पूछें कि अच्छा आपका बेटा वेप तो नहीं लेता, तो वो कहेंगे हाँ हाँ वेप ही लेता ना, कोई बात नहीं, बाकी लोग भी तो लेते हैं ना, बाकी सर्कल के। बट ये बताएं कि बाकी लोगों के बच्चे मर रहे हैं। मैं बहुत ओपन आज इस पर डिस्कशन करूँगी और शायद माजरत के साथ हाथ जोड़ के, माफ़ी के साथ, कि अपने बच्चों की सेहत को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड ना लें। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, पार्टीज एंड इवन लाइक इट्स अबाउट लाइक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ड्रग का कि आई मीन फिट इन काइंड ऑफ उन्होंने टैग लगाए हुए हैं और इट सीम्स लाइक कि मॉडर्न फीलिंग्स आती हैं, अच्छा कोई जिम काइंड ऑफ होगा या कोई हेल्थ वाइज होगा, बट ऐसा नहीं है। आप लोग अभी सर्कल में सुन भी रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं कि कोनीन किस तरह डिफरेंट वे से आप लोगों के, या इवन इन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक माई सेल्फ, आई फील अबाउट फियर कि कहीं कहीं हमारे मेडिकल स्टोर पे भी जो छोटी छोटी कोई गोलियां मिलती हैं कि जब आपको चेंज नहीं देते कहीं वो कुछ और तो नहीं होता।
माज़रत के साथ दोबारा से बात कर रही हूँ। कहीं जो हमारी बेकरीज पर जब छोटी छोटी आपको चॉकलेट दे दी जाती है, कहीं वो कुछ छोड़ तो नहीं होता? थिंक अबाउट इट। बहुत सोच समझ के अपने बच्चे की ज़िंदगी समझें कि आपने खुद बचानी है। जब माँ ये बात बहुत आसानी से कहती है ना कि कोई बात नहीं, अगर फ्रेंड ने से कर रहे हो और ये ट्राई ही कर रहे हैं ना, बट बात ये आती है कि पहला ट्राई परमानेंट हैबिट हो जाती है। आपको फील होता है कि या अभी टेम्परेरी हमारा बच्चा ये सिर्फ एक सोसाइटी को इम्पैक्ट दे रहा है ना। अगेन एक और चीज़ यहाँ पर मैं पीयर प्रेशर्स में बात करूँगी कि जब हमारे सर्कल में आप देखें, हमारे रोड्स पर, अगर मैं दो फ्रेंड्स की एग्जांपल दे के बात करती हूँ कि दो लड़के फ्रेंड्स जा रहे हैं, दो लड़कियाँ फ्रेंड्स जा रही हैं, वो गाड़ी में जा रहे हैं और कोई पर्सन इस तरह की कोई गलत चीज़ सेल कर रहा है, तो एक फ्रेंड ही दूसरे फ्रेंड को एक पीयर प्रेशर, एक चैलेंज के तौर पर कि क्या ये तुम कर सकते हो या क्या ये तुम कर सकती हो, चलो जी, वहीं से गेम शुरू। वो कहते हैं ना, वहीं से पार्टी शुरू हो जाती है। लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे लोग पूरी तरह से नहीं जानते कि ये लॉन्ग टर्म डैमेज किस तरह करती है आपके मेंटल हेल्थ पर। बात बहुत वही, मैं पीयर प्रेशर के पॉइंट से स्टार्ट करूँगी। बहुत छोटी सी बात से स्टार्ट होता है, कोई बात नहीं, उसके फ्रेंड्स ले रहे हैं, पहली दफ़ा ही लिए ना, कोई हैबिचुअल तो नहीं लेता, बट हैबिचुअल लैक ऑफ अवेयरनेस, वो हैबिचुअल बन जाता है क्योंकि मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, फैमिली रिलेशनशिप, कैरियर एंड एजुकेशन, और ये चीज़ें इस हद तक नुकसान देती हैं कि आप अपनी सर्कल से टोटल हट जाते हैं, आप अपने सर्कल से टोटल कट जाते हैं। मेंटल हेल्थ इशू क्या है आज के हर छोटे बच्चे को भी, क्योंकि आज की माँ में शायद वो स्टेमिना नहीं है जो शायद मैं कहती हूँ कि आई एम वेरी मच प्राउड अबाउट माई मदर। शी इज़ लाइक ब्रिलियंट, शी इज़ चैम्प, शी इज़ लाइक फुल ऑफ एनर्जी। वो खुद तो शायद स्ट्रेस लें लेकिन कभी बच्चे को नहीं देंगी। एंजाइटी, लॉनलीनेस, ट्रॉमा एंड इमोशनल स्ट्रेस डेली बढ़ रहा है बिकॉज मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं है, वो लिमिटेड होती जा रही है, स्टिग्मेटाइज्ड हो गई है। कुछ इंडिविजुअल्स अपने आप को तनहा ना फील करें, वो ड्रग की तरफ कन्वर्ट होते हैं और वो बजाय किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें उस ट्रॉमा से निकलने में, बट अगेन वो आसान हल ढूंढते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ईजी गोइंग, ईजी अवेलेबिलिटी जो है पाकिस्तान में, मैं फिर बात करूँगी जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, ड्रग आपको हर लोकेशन पर, हर एरिया में, हर ट्रैफिक पॉइंट पर, हर रूट पर ईज़िली मिल जाती है। अब इसके एग्जांपल आप देख लें कि ये जो अभी करंटली जो केस चल रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि जी वो जो हमारी जो बसेस हैं, बसेस के पॉइंट्स को भी यूज़ किया जा रहा था एज मोबिलिटी, राइडर्स को यूज़ किया जा रहा था, किसी को घर से निकलना नहीं पड़ रहा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, आपके घर पे वो पहुंचा रही हैं, क्या बात है, और विद डिस्काउंट भी। सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंस, मूवी, म्यूज़िक, वीडियो, इन्फ्लुएंसर, कल्चर एंड ऑनलाइन कंटेंट, इट्स अबाउट लाइक ग्लैमराइज। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगी, जब मैं बहुत छोटे होते भी एग्जांपल देती थी। मैं कहती थी मामा मेरा बस नहीं चलता कि ये जो सिगरेट का ऐड है ना, जिसमें दिखाते हैं बड़ा हैंडसम सा लड़का, बड़ा वो डैशिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, मेरा दिल चाहता है कि मैं मजदूर के लड़के को दिखाऊं और मुझसे लिखवा लें, ट्रस्ट मी कि जो सारी लेट क्लास है ना, ये सारा ये ड्रग का भूत इनके दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि उनको समझ आ जाएगी कि इट्स अबाउट लाइक स्टेटस कॉन्शियस। फिर वो ये नहीं पियेंगे। स्मोकिंग, वेप, अल्कोहल, ड्रग्स और बहुत सारी चीज़ें जो अगेन दिमाग को ये
पीस ऑफ माइंड देना, कूल रखना, फैशनेबल टू यूथ, कि हमारा तो ये स्टेटस सिंबल है ना, हमारे लिए तो ये इंटरटेनमेंट है। अगेन इट्स अनदर सैड पॉइंट, बट इट्स अगेन ट्रू रियलिटी इन पाकिस्तान, क्योंकि पहले तो यूरोपियन कंट्रीज़ में था ना ब्रोकन फैमिली का, बट अब तो पाकिस्तान में भी ये हर दूसरे घर में तलाक होना, बर्दाश्त का, औरतों में बर्दाश्त कम हो गई है, माओं में बर्दाश्त कम हो गई है। ब्रोकन फैमिली इन्वायरमेंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, निगलेक्ट किया जाता है एक दूसरे की बात को, बच्चे को सुना नहीं जाता, और यहाँ से रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब देखें इन सब प्रॉब्लम्स का, अगर हम फैमिली प्रॉब्लम की बात करें, हम सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंस की बात करें, इजी अवेलेबिलिटी की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, या हम लैक ऑफ अवेयरनेस की बात करें, पीयर प्रेशर की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन सब मसलों का हल आपकी एक चीज़ में है, बट अगेन वो चीज़ भी लाइक प्रॉपर नहीं दी जाती। इस जितनी भी चीज़ें मैंने काउंट करवाई हैं, इन सब चीज़ों का हल आपका है काउंसलिंग में, काउंसलिंग फैसिलिटीज़ हो, बट वो भी हमारे यहाँ पर वीक हैं। हेल्दी यूथ एक्टिविटीज़ नहीं हैं, कैरियर काउंसलिंग नहीं है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब देखिए एक यूनिवर्सिटी में भी अगर एक बच्चा आता है और आके वो सुसाइड कर ले, वो भी मेडिकल कॉलेज में, 2 से 3 इंसिडेंट पीछे हुए, और जिसमें मैं बहुत हैरान हूँ कि वो इंस्टीट्यूट जो मसीहा कहलाता है, वो इंस्टीट्यूट जहाँ कहा जाता है कि हाँ जी यहाँ के बच्चा जब निकलेगा तो फ्यूचर डॉक्टर, तो ये हालात इट्स अलार्मिंग। और अगेन एक चीज़ है, मैं अपनी सर्विसेज अगर किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली काउंसलिंग चाहिए, कैरियर काउंसलिंग चाहिए, जॉब का कैरियर प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू डिस्कस, और डिस्कस करने से मसले हल होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सलूशन होता है विदाउट पॉजिटिव एंगेजमेंट। कुछ बच्चों का तो ये हालात होते हैं कि वो बस इतनी बुरी आदतें अपना लेते हैं कि उसके बाद बस अल्लाह ही हाफिज़ है। कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हैं? ड्रग अब्यूज़ यानी कि कहाँ से आती है? एडिक्शन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, पुअर एकेडमिक एंड वर्क परफॉर्मेंस, क्राइम एंड वायलेंस, फैमिली ब्रेकडाउन, सीरियस हेल्थ इशू। और अब इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? ये तो हमने प्रॉब्लम तो बता दी है, अब हम इसके सलूशन पे आते हैं, जो मैं आज दोबारा से जिक्र करती हूँ। नेमुज़्ज़मा कमरुद्दीन साहब जो मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं यूएई से, एंड थैंक यू सो मच सर दोबारा से आपका कि आप हमें हर वीक में टाइम दे रहे हैं और हमारे साथ। अब अगला जो हमारा टारगेट है, अगला जो हमारा टॉपिक है, वो बेटर पेरेंटिंग एंड कम्युनिकेशन है। अगेन ये ड्रग्स को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अवेयरनेस कैंपेन इन स्कूल यूनिवर्सिटीज़, बट इट्स नॉट ओनली अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर चेक पॉइंट, और वो चाहे मैं तो कहती हूँ चाहे आर्मी का डंडा चला दो, बट प्लीज़ इस चीज़ को पाकिस्तान के हर कोने से ख़त्म कर दो। मेंटल हेल्थ स्पोर्ट्स एंड प्रोडक्टिव यूथ एक्टिविटीज़, स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट, रिलीजियस एंड एथिकल एजुकेशन, बैलेंस विद एम्पैथी एंड काउंसलिंग। आप बच्चे को रिलीजियस पर्सपेक्टिव में भी इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना स्ट्रॉन्ग करें। अब देखिए ना तो हमारे यहाँ पर कोई कोई ड्रेसिंग पे बात करता है, कोई ना ही एक बिहेवियर पे बात होती है, बट सिर्फ़ और सिर्फ हम खामोश तमाशाई हैं। और अगेन अल्लाह ना करे अब अगले किसी के ऐसे के घर में फिर ये कोई हादसा हो और फिर तूफ़ान मचे। इससे पहले बहुत बेहतर है कि हम एज़ पेरेंट्स समझ जाएं, हम एज़ पेरेंट्स, एज़ टीचर, एज़ काउंसलर, एज़ मेंटोर हम खुद इनिशिएटिव लें। येस वी आर अवेलेबल, प्लीज़
come to me, come to us and discuss with me. अगेन हम लोग जितनी मर्जी मैं इस बात पे कहती हूँ कि हम कहते हैं कि जी हम आर्टिकल लिखें, हम डिबेट्स कर लें, बट आर्टिकल तो शायद अब कोई पढ़ना पसंद ही नहीं करता ना। और बातें यही आती हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में कैंपेन चलाने से पहले हमें पेरेंट्स को घर से इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। मैं जाते जाते सिर्फ एक दो टिप्स ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहला तो ये कि हर पेरेंट्स ये समझ लें कि बच्चा, हमारा जो बच्चा है ये हमारी जिम्मेदारी है। सोसाइटी पे तो आप बाद में छोड़ें, आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे बाद में जाएं, पहले इंटरनल इन्वायरमेंट को ठीक करें। आप बच्चे से पूछें, आप बच्चे की रूम की माँ प्रॉपर चेकिंग करे, बच्चे के सामने करे। बच्चे का फ़ोन लॉक नहीं होना चाहिए, बच्चे के बैग को अनएक्सपेक्टेड चेक किया जाए, और ये काम माँ करती है। बच्चे के इतना अपने आप से ओपन कर ले कि बच्चा कुछ भी करके आए ना बाहर, तो बच्चा विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर, बच्चा माँ से इजीली डिस्कस करे कि हाँ मामा, आज मैंने ये बाहर किया, आज मेरे साथ ये बाहर हुआ है। इट्स वेरी ओपन कम्युनिकेशन। तो ये सब चीज़ें अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ये सारे इश्यूज़ हैं सही हो जाएंगे। अल्लाह ताला, मेरी जाते जाते फिर दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, लेकिन माँ बाप को भी ये समझ दे कि वो अपनी आँखें और कान खोल लें और ये समझ जाएं कि बाहर उनके बच्चे की हिफाजत ना तो किसी इंस्टीट्यूट ने करनी है, ना उनके फ्रेंड सर्कल ने करनी है, और ना ही उनके इर्द गिर्द के किसी माहौल ने करनी है। सबसे पहली जो सेफ्टी है वो घर से और घर में माँ ने करनी है। माँ बच्चे को सामने इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि बच्चा कहे यस, मेरी माँ जैसा जो है ना, मैंने जो कुछ कहना अपनी माँ से कहना है, मुझे माँ से कोई फियर नहीं है। मेरी माँ मेरी बात सुन के टेंशन में आ नहीं जाएगी, मेरी माँ टेंशन या ट्रॉमा में नहीं आ जाएगी, मैं अपनी माँ से इजीली बात कर लूँ, मैं अपनी माँ से डिस्कस कर लूँ। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो हम अपने बच्चे को खुद अपनी ज़ात से दे सकते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस बुराई से निजात दे। तो सिर्फ दुआएं नहीं करनी। और जाते जाते मैं अगेन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जो अब हमारे माशाल्लाह से फील्ड मार्शल भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सर शायद आप ये चीज़ संभाल सकते हैं, और हमारे मुल्क को अभी राइट नाउ बहुत अशद ज़रूरत है इस चीज़ से महफूज होने की। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।